Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो है अबाउट लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब लिविंग थिंग्स क्या होता है, इसका जवाब देने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी किसी भी थिंग में, तो हम बता पाएंगे कि वो चीज़ लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो देखते हैं इस पार्क में क्या क्या चीज़ें लिविंग थिंग है। तो क्या क्या चीज़ें लिविंग थिंग है इस पार्क में? चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं ये लिविंग थिंग्स है। ट्रीज़, ये ट्रीज़ जो है ये भी लिविंग थिंग्स है। और ये सारे जो लोग हैं, पीपल है, ठीक है, दीज आर ह्यूमन बींग्स जो है, दीज आर लिविंग थिंग्स। अब ये जो टॉय है यहाँ पे, दिस इज नॉन लिविंग थिंग है ना, ये हॉर्स, दिस इज नॉन लिविंग थिंग। देन दिस बॉल इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग, और this slide is also a non-living thing, and this bridge is also a non-living thing. So these all are non-living thing and these birds are living things. So हम किस बेसिस पे इसे क्लासीफाई कर रहे हैं? तो हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं, हमने सोचा कि जो ब्रीथ कर रहा है वो लिविंग थिंग है, ठीक है, और जो ग्रो कर रहा है वो भी लिविंग थिंग है ना। प्लांट्स ग्रो करते बढ़ते हैं तो वो लिविंग थिंग होता है, हम भी ग्रो करते हैं। सो लेट्स सी अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या खूबियाँ होती है जिससे वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। सो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो लिविंग थिंग, सारे लिविंग थिंग किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की। सो लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग थिंग्स में एक स्ट्रक्चर से वो ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब स्ट्रक्चर, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी से वो बना हुआ होता है, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर में उसकी बॉडी होती है। तो देयर बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल। तो उसकी बॉडी किस चीज़ से बनी होती है? सेल से बनी होती है। सेल आर द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? इट इज़ द बेसिक, सबसे छोटी यूनिट है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो जीवित है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। वो इतने छोटे होते हैं कि उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम छोटी जो स्मॉल वस्तु है, छोटी चीज़ें होती है, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि वो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हम अपनी आंखों से डायरेक्ट देखेंगे तो हमें इतनी छोटी चीज़ें नहीं दिखेगी, पर अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं तो हमें वो दिख सकती है। सो नाउ अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू। जो सेल का एक ग्रुप है वो क्या बना देता है? टिश्यू बना देता है। अब टिश्यू, सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं? एक टिश्यू बना देते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाता है? वो एक ऑर्गन बनाता है ना। हमारी बॉडी के जो हिस्से होते हैं, तो सबसे स्मॉल यूनिट है उन हिस्सों में, वो है सेल। सेल से बड़ा जो है वो है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलके बनता है एक ऑर्गन बनता है। देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे जब ऑर्गन्स बनते हैं तो ऑर्गन्स मिला के क्या बन जाता है? वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल। जो सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं वो किससे बने होते हैं? टाइनी सेल, छोटे छोटे सेल से बने होते हैं। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रिक्स जैसा है ना। ये जो वॉल की जो ब्रिक्स है, ईंट है, वैसे ही सेल का स्ट्रक्चर भी है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स से जुड़ के हमारी बॉडी के टिश्यूज बने हैं, वैसे ही जो ब्रिक्स है उससे वॉल्स बनी है, और वॉल से हमारा घर बना है। वैसे ही हमारी बॉडी का भी है, ऐसे सेल से मिलके टिश्यूज बने हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, देन बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और देन हमारी बॉडी फॉर्म हो गई। सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ। ये दोनों के बीच में सिमिलर बात है कि जैसे सेल से लिविंग थिंग होती है, वैसे ही वॉल से जो ब्रिक्स है उससे वॉल बनती है। नाउ सी दिस सेल, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। हमारी बॉडी में स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनी हुई है, दैट इज सेल। सेल से
बहुत सारे सेल एक साथ मिलके क्या बना देते हैं, एक टिश्यू बना देते हैं। देन टिश्यू मिलके क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है। वही ऑर्गन जब ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स रेडी हुए, तब वो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। देन इसी ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बन जाती है। नाउ फैक्ट अबाउट सेल, सेल के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। सो द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को किसने डिस्कवर किया था, किसने इसकी खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। और कैसे खोज की थी इसकी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक थिन कटिंग ऑफ ए कॉर्क, कॉर्क मतलब पेड़ की जो छाल होती है उसे कॉर्क कहा जाता है। एंड डिस्कवर्ड एम्प्टी स्पेसेस कंटेनिंग बाय द वॉल्स, तो उसके वॉल्स के बीच में छोटी एम्प्टी खाली जो जगह थी, स्पेसेस थी, उन्होंने वो फाइंड आउट की थी। और उन्हें क्या कह दिया था कि ये क्या है, सेल है। हु गेन द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग सेल एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो हुक ने क्या किया, सेल को एक स्ट्रक्चरल यूनिट बताया, बेसिक यूनिट बताया, जो कि लाइफ को बिल्ड कर रही है, ठीक है, पूरा ऑर्गन सिस्टम या पूरी बॉडी को बना रही है। सो नाउ दिस इज द कॉर्क, ये क्या होती है, कॉर्क, ठीक है। उन्होंने इसे माइक्रोस्कोप में देखा और उनके बीच की जो एम्प्टी स्पेसेस थी उन्हें डिस्क्राइब किया एज सेल। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, जिस टॉपिक पे, जिस साइंस टॉपिक पे आपको न्यू वीडियो चाहिए या आपको सीखना है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।